मतलब थोड़ी थोड़ी झलक जो है ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो चीज़ें बैक एंड पे हो रही हैं और उसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। बट समस्या ये है कि अब वो सामने नहीं आ रही हैं, और सामने नहीं आ रही हैं तो डेफिनेटली संशय तो होता ही है। 2018 से लेके कोई लोग जुड़े, कोई 2019 से जुड़े हैं, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक यही सिलसिला चला रहता है, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा। और बेसिकली देखने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो ये टफ दौर था, उस दौर से हम बाहर निकल चुके हैं। ओ न्यूज़ का सिलसिला अब लगातार चल चुका है, ग्लोबल अपडेट का सिलसिला लगातार चल चुका है, और मिस्टर ऐश क्लियरली हम सभी को ये बता रहे हैं। ओ न्यूज़ 10 बैक ऑफिस में आ चुकी है, आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिस्टर ऐश ने फिर से हमारे साथ शेयर की हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये शेयर की है कि भाई हमारे साथ जो फाउंडिंग मेंबर्स अभी तक बने पड़े हैं और अभी भी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, वही जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहे हैं। आप समझिए, हम सब लोग मिस्टर ऐश का, चाहे वो लीगल चीज़ें हों, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, चाहे हमारा अगले नए चैप्टर से रिलेटेड हो, हम मिस्टर ऐश की मदद किस तरीके से कर सकते हैं, हम मिस्टर ऐश के साथ किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। हम मिस्टर ऐश को सिर्फ और सिर्फ जो है बैकएंड से कभी वो लाइव आते हैं या कोई लाइव अपडेट चल रही होती हैं या ऑन पैसिव का कोई वेबिनार सेमिनार चल रहा होता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, मतलब अपनी हाजिरी लगा के, हाजिरी लगा दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए, इतना काफ़ी हो जाता है। और इससे क्या होता है, देखिए, ऑन पैसिव मिस्टर ऐश ने सर्वे के बारे में बताया था कि सर्वे पे लोगों ने ना बार बार उस पे जाके वो टिक कर रहे थे, देख रहे थे, टिक कर रहे थे, देख रहे थे। कुछ लोग ये देख रहे थे कि भैया मैंने ये आंसर सही दिया, गलत दिया, या फिर किसी भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भैया इसमें ऐसा क्या है, लोग बता रहे हैं नया सॉफ्टवेयर है, समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वहां बार बार जाकर देख रहे थे। इनफैक्ट एक क्वेश्चन था जिसमें मिस्टर ऐश ने पूछा था कि भी आप इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ कितने दिन रहना चाहते हैं, 80 दिन, 90 दिन, 180 दिन, या फिर जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर लेते। और चाहे दिल से, चाहे दिल के बाहर से, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जवाब ये था कि भाई हम जब तक, जितना टाइम मिस्टर ऐश को चाहिए वो लें, हम मिस्टर ऐश के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट मिस्टर ऐश ने उस सर्वे का आंसर में 90 डेज लिखा था या शायद 180 डेज लिखा था, और सबने अपने अपने तरीके से वहाँ पे जवाब दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मेजोरिटी ये थी कि भी जब हम इतना टाइम लगा चुके हैं ना, तो अब कितना सा टाइम और चाहिए होगा मिस्टर ऐश को, ठीक है। तो वो तो ऐसे भी लगेगा, हम लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, हम लोग उसको माने या ना माने, वो समय तो जो लगना है वो लगना ही लगना है, उसमें हम मतलब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मिस्टर ऐश ये जानना चाह रहे थे कि भी आप लोग साथ खड़े हैं ना, जब आप लोग साथ खड़े हैं और आप लोगों के लिए सिस्टम बन रहा है, तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट, आपका विचार बहुत वैल्यू रखते हैं। और इसी सिलसिले में अब ग्लोबल अपडेट 2 आप सभी के बीच में बहुत जल्दी आने वाली है। 21 तारीख को मिस्टर ऐश फिर से हमारे बीच में होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस महीने के अंदर अंदर कितनी बार हमें अपडेट्स मिल चुकी हैं, और दूसरी बार मिस्टर ऐश हमारे बीच में आने वाले हैं। तो उनके पास जब कुछ होता है बात करने के लिए, और जब कुछ हमारे पास अगली प्लानिंग है, अगली तैयारी है, तभी वो हमारे बीच में आएंगे। क्योंकि मिस्टर ऐश ने क्लियर किया था कि अगर कुछ नहीं होगा, हम कुछ अकम्प्लिश नहीं कर चुके होंगे, मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए नहीं होगा, तो मैं आप सभी के बीच आऊंगा ही नहीं। अब मिस्टर ऐश के पास जब हम जानते हैं कि सब कुछ बताने के लिए है, तो मिस्टर ऐश हमारे बीच में डेफिनेटली आने वाले हैं, और 21 तारीख को वो फिर से आ रहे हैं। तो 21 तारीख को इस बार, पिछली बार भी इंडिया से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, 1,11,000 के करीब करीब जो व्यूज़ थे या जो लाइव थे वो इंडिया से थे। और ऑन पैसिव की इस जर्नी में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पैनल में इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव दिखता नहीं है, इंडिया से कोई ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले दिखते नहीं हैं, तो वो एक थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि भाई इंडिया का भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट एनी हाउ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, ये सिस्टम तो पूरी दुनिया के लिए बन रहा है, और मिस्टर ऐश वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं है। मिस्टर ऐश सभी चीज़ों का ध्यान रख कर आगे चलने वाले हैं। तो ग्लोबल अपडेट 2 को भी हमने सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। सभी यूट्यूब चैनल्स पे वो लाइव आएंगी, जहाँ जहाँ भी आएंगी उन यूट्यूब चैनल्स पे आपको पिछली बार की तरह लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और इस बार फिर से हम इंडिया से, हमें तो भैया मेरा भारत महान है क्यों है, वो दुनिया को बताना है, मेरा भारत क्यों अच्छा है वो दुनिया को बताना है, ठीक है। और यही प्रयास ओपन क्रेडिबल इंडिया का भी रहता है कि भैया इंडियन जो सेंटिमेंट्स है ना, उनको भी थोड़ा सा जो है दुनिया को पता चले कि इंडियंस बेसिकली क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए, इंडिया जो है पहले भी लीड कर रहा था और आज भी लीड कर रहा है, ऑन पैसिव को लेकर चले या फिर किसी भी फील्ड में लेकर चले। इंडियंस जो है वो जहाँ जुड़ते हैं ना, वहाँ दिल से जुड़ते हैं, और ये बिजनेस तो है ही
दिल से, एआई विद हार्ट मिस्टर ऐश कहते हैं ना, तो हम सब लोग दिल से वहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये हमें एज अ इंडियन, एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व की अनुभूति करवाता है कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हैं जो दिल से बन रहा है, और दिल से हम भारतीय जो है ना, कुछ भी करने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। तो ये सब जो है एक एक नए चैप्टर का आगाज़ है। बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे होंगी, वो किस तरह से होंगी वो कोई नहीं जानता है मिस्टर ऐश के सिवा, ठीक है। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर मिस्टर ऐश रिपीटेडली हमारे बीच में आ रहे हैं, तो वो जो धमाका, वो जो नया आगाज़ जो है, वो उसकी गूंज अब सुनाई देने लगी है, ठीक है। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था आप सभी के साथ कि वो सौंधी सौंधी सी खुशबू, आजकल बरसात चल रही है, मिट्टी की जो बारिश होने पे जो मिट्टी की वो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना, उसी तरह की कुछ खुशबू जो है वो 2025 की शुरुआत से ही आनी शुरू हो गई थी। और मिस्टर ऐश डटे पड़े थे। अभी बहुत सारी चीज़ें और होनी बाकी हैं। आप सभी का, हम सभी का फंड जो है वो भी स्टक हुआ पड़ा है, जो मर्चेंट ने अपने पास रोक के रखा है, $52 मिलियन, ठीक है। उसकी भी बैकएंड पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रही होगी, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा मिस्टर ऐश हमारे साथ डेफिनेटली शेयर करने वाले हैं। तो अब जो है ये जर्नी अपना स्पीड पकड़ने वाली है, पेस पकड़ने वाली है, और ये कड़ियाँ ओ न्यूज़ 1 से लेके ओ न्यूज़ 10 तक, ग्लोबल अपडेट 1 और मिस्टर ऐश के पर्सनल अपडेट्स, जिसमें कुछ बड़े लीडर्स का नाम उभर कर सामने आया था। मिस्टर ऐश ने कहा था कि अब हम उनसे, हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, और ऑल ऑफ द सडन जो बेचारे हमारे नाराज फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अपना नुकसान कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बचिए सोशल मीडिया पर कुछ भी कहने से, आप आपस में अपने लोगों से डिस्कस कीजिए। आपके आसपास कोई फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जो एक्टिवली जान रहे हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जुड़िए। आप ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जुड़िए, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया सिर्फ ये अजय शर्मा का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हम सब भारतीयों को बेसिकली कलेक्टिवली हम चाहते हैं कि पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व ओपी इनक्रेडिबल इंडिया करे, और वो सब हम सब आप सभी के प्रयास से हो सकता है, ठीक है। बहुत मैक्सिमम लोगों को आप बोलिए कि ओपी इनक्रेडिबल इंडिया को वो सब्सक्राइब करें, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से वो जुड़े, ठीक है। और यहाँ से फिर अगर आपके कोई सवाल हैं, या फिर आप कोई बात मिस्टर ऐश तक रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम पूरे भारतीयों की भारतीय समुदाय की हमारी आवाज़ बनना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि और कोई मुझे लगता है भारतीय प्रणाली को अगर हम देखें तो सब अपने अपने कामों में जुटे पड़े हैं। अच्छे अच्छे लीडर्स, कोई यूज मी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। आप कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऑन पैसिव की कम्युनिटी को टारगेट करके, या ऑन पैसिव की कम्युनिटी में घुसकर, या ऑन पैसिव की कम्युनिटी को पेनिट्रेट करके अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो फिर वही हाल होगा जो कुछ बड़े लीडर्स का ऑलरेडी हो चुका है, जिनसे मिस्टर ऐश ने नाता अपना तोड़ दिया है, ठीक है। आप हमारी कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। हमारी कम्युनिटी को लेकर थोड़ा सा जरा हम भी पॉजिटिव है, हम अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन वो प्रयास हम सभी के मिलने से होगा। आप सभी तक इनक्रेडिबल इंडिया को पहुंचाइए, सभी को बताइए कि भैया इनक्रेडिबल इंडिया से वो जुड़े, और एक आवाज़, जब एक एक सशक्त आवाज़ हम सबकी होगी, तो डेफिनेटली जो लाइव आप और जगह देख रहे हैं वो इनक्रेडिबल इंडिया पर भी आएगा। आपके कुछ सवाल होंगे, आप मिस्टर ऐश को कुछ बताना चाहते होंगे, मिस्टर ऐश की नॉलेज में कुछ लेकर आना चाहते होंगे, तो वो कैसे पता चलेगा? जब एक आवाज़ हमारी, मतलब एक एक बुलंद आवाज़ हमारी होगी। अभी क्या हो रहा है, सब लोग अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से अपडेट्स कवर कर रहे हैं, और उनको सिर्फ अपने अपडेट कवर करने से मतलब है, अपने व्यूज से मतलब है, और उसके एवरेज में जो डॉलर उनके पास आ रहे हैं, उनका धंधा चला हुआ है, उनका महीने की कमाई चली हुई है, लोग इसी से जुड़े पड़े हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि भी एकजुट आवाज़ हम बने, और ये सब आप सभी के प्रयास के बिना संभव हो नहीं सकता।